कि अपने प्राइवेट कस्टमर को अपनी रेट कैसे दे, क्या क्या चीज़ों को नज़र में रखना है, क्या क्या चीज़ों को देखिए तो कैसे दे। तो देखिए वैगनर, आपको कंपटीशन भी तो फाइट करनी है ना, कंपटीशन फाइट करने। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो बात करने वाले हैं आपके बहुत ही काम का और इम्पोर्टेंट वाली बातें हैं जो आप लोगों ने कभी किसी से सुना नहीं होगा, किसी यूट्यूबर से या किसी ड्राइवर भाई से। तो आप लोग मेरी बात को गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आज जो बात करने वाले हैं हम लोग वो बात करेंगे कि अपने प्राइवेट कस्टमर को अपनी रेट कैसे दे, क्या क्या चीज़ों को नज़र में रखना है, क्या क्या चीज़ों को कस्टमर को बताना चाहिए। ठीक है, तो इस पे आज सीएनजी गाड़ी, डीजल गाड़ी, पेट्रोल गाड़ी, सबका रेट आपको बताने वाला हूँ तहे दिल से। तो आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब भेजता रहेगा दोस्तों, है ना। तो बस आपसे उम्मीद है यही कि आप लोग इस बात को फॉलो करेंगे और प्यार देंगे। तो चलिए दोस्तों मैं बात करता हूं अपने काम के बारे में। देखिए दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में स्ट्रैटेजी जो फॉलो करती है, सपोज कीजिए कि मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूं। पहले देखिए, मैंने मेक माई ट्रिप की प्रूफ देता हूं, मेक माई ट्रिप का। ठीक है, मेक माई ट्रिप में मैं दिल्ली से डालता हूं हरिद्वार, ठीक है, और 16 जनवरी को डालता हूं 10 बजे रात को। देखिए क्या है आपके सामने, देखिए गौर से जरा, यहाँ नीचे कितना दिखा रहा है, 3196 रुपये दिखा रहा है ना। तो अब इसी चीज को फॉर्मूले को हम लोग XYZ में करेंगे। ये डिजायर गाड़ी एटियोस गाड़ी का है, इसी में अगर देखा जाए तो 4318 रुपये दिखा रहा है अर्टिगा का। ये ड्रॉप का जिसमें सब कुछ इंक्लूड है, टोल टैक्स सब कुछ XYZ जितने भी चीजें हैं इंक्लूड है, एक्सक्लूड नहीं है। इंक्लूड मतलब सारा खर्चा इसमें इंक्लूड है, और एक्सक्लूड मतलब सारा खर्चा रेट से बाहर है। तो ये चीजें होती है वन वे ट्रिप में जो इंक्लूड होता है। अगर आप राउंड ट्रिप करते हो तो राउंड ट्रिप में हमेशा ऑल एक्सक्लूड रखा जाता है फेयर। इससे क्या होगा कि आपको कस्टमर कहाँ जाता है, क्या करता है, उस पर निर्भर है। जहां जहां खर्चा पड़ेगा वो चीज उसको पे करना पड़ेगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात की देखिए, अब बात आती है कि रेट अगर हम सिस्टम से देखें तो वो चीज समझ से बाहर है। किलोमीटर को देखें तो कैसे दे, तो देखिए वैगनर रेट होता है 10 रुपये किलोमीटर, डिजायर का रेट है 12 रुपये किलोमीटर। ठीक है, ये जो मार्केट में एक्चुअल रेट है। लेकिन आपको कंपटीशन भी तो फाइट करनी है ना। कंपटीशन फाइट करने के लिए आप कितने रुपए करोगे भाई, 1 रुपये घटा लो आप, और आप अपने हिसाब से मार्केट में काम करो, नहीं तो 12 रुपये में आप काम कर सकते हो। तो अगर 1 रुपये घटाते हो तो रनिंग आपकी होनी चाहिए कम से कम 250 किलोमीटर की। ये दिमाग में बैठाना आप, चाहे गाड़ी 100 किलोमीटर चले या 50 किलोमीटर चले, 250 किलोमीटर का पैसे लूंगा मैं। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है, इस तरीके से आप कर सकते हो। 250 किलोमीटर गाड़ी चले या ना चले, आपको 2500 रुपये जो भी ऊपर बनता है वो आपको लेना चाहिए, प्लस टोल, प्लस स्टेट टैक्स, प्लस ड्राइवर चार्ज, नाइट अलाउंस, ड्राइवर अलाउंस जो भी होता है वो सब कुछ लेना चाहिए। हर रूट का अलग चार्जेस होता है, ये भी बात ध्यान रखना। उत्तराखंड के रूट में मसूरी, ग्रीन टैक्स, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, XYZ खर्चे आते हैं, वो सब कुछ आपको ऑल एक्सक्लूड रखनी है राउंड ट्रिप पे। ऑल इंक्लूड आप उदाहरण तौर मेक माई ट्रिप का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप रेट सर्च करके कस्टमर को बता सकते हैं। उससे 150 ऊपर नीचे भी बता सकते हैं, तो भी कस्टमर इजीली आपकी तरफ से चला जाएगा। उसके बजाय क्या है कि उसको ड्राइवर अच्छे चाहिए, कस्टमर की सर्विस अच्छी मिलनी चाहिए, कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने चाहिए। बस ये मेन चीज़ें हैं जो उनको फॉलो। प्रॉमिस क्या करता है मेक माई ट्रिप, प्रॉमिस क्या करता है कि मेरे से सस्ता कोई दे देगा तो मैं आपको 3 गुना रिफंड दूंगा। वही तो है 3 गुना रिफंड जो उन्होंने बोल दिया है, इसी वजह से उनके पास कस्टमर भागता पहुंचता है। समझ रहे ना। आज आप दिल्ली से जयपुर लिख लीजिए एग्जाम्पल फॉर गूगल पे, तो वहां पे क्या वो लोग सर्च करते हैं, दिल्ली फॉर जयपुर कैब, सबसे पहले मेक माई ट्रिप, रेड बस और गो आई भी वो आता है। ये सारी कंपनी एक साथ मर्ज है, आपको पता नहीं है।
रेडी, ये वो जितने भी आप देख रहे हो ना, ये सारी एक साथ मर्ज है। सारा मेक माई ट्रिप का एक राइट हैंड है, एक लेफ्ट हैंड है, एक ये है, पैर है, एक हाथ है, ये वाली कहानी है। तो ये सारी चीज़ें बस नाम अलग अलग रख दिया है, सारा एक साथ मर्ज है। और मर्ज में तो जानते ही मर्ज वाली बात है, ठीक है। तो पैसा अलग अलग नामों से छापा जा रहा है कंपनियां, तो आपको भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, स्ट्रेटजी को अपने साथ लगाना चाहिए। जो नॉलेज है वो शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, ठीक है। अब आती है बात डिजायर गाड़ी के बाद अर्टिगा गाड़ी, सीएनजी गाड़ी का, ठीक है। देखिए मार्केट में रेट 13 रुपये भी चलता है, 14 रुपये भी चलता है, 15 रुपये भी चलता है। अब आपको डिसाइड करना है कि किस रेट को मार्केट में हम उतारा जाए, ठीक है। बहुत लोग घर से स्ट्रांग होते हैं तो कहते हैं हम 15 रुपये से कम जाएंगे नहीं। 6 महीना गाड़ी जब खड़ी हो जाती है रोड पे तो फिर पता लगता है अरे यार 10 रुपये में करो। तो ये वाली हमेशा आपको रेट एक एक्चुअल रखना है। 10 मतलब आज आपने 10 रुपये रखी है ना, तो कल भी आपको 10 रुपये रखना चाहिए, चाहे वो डिमांड हो या नहीं हो। उससे क्या होगा, कस्टमर जिस दिन डिमांड होगा उस दिन आपसे गाड़ी ले तो लेगा, लेकिन दोबारा नहीं आएगा आपके पास कस्टमर। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब आती है बात कि भाई अर्टिगा गाड़ी को क्यों देना चाहिए, किस रेट में देना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो मानना है 15 रुपये किलोमीटर ऑल इंक्लूड में दे दो आप रेट, आप नुकसान नहीं खाओगे, मेरे लिख के देता हूँ। लेकिन गाड़ी की रनिंग 250 किलोमीटर होनी चाहिए 15 रुपये किलोमीटर में, समझ रहे हो ना। आपको कभी नेशनल हाईवे का टोल नापना है ना, तो सपोज कीजिए कि आपको हरिद्वार मेरठ एक्सप्रेसवे से डालो हरिद्वार हर की पौड़ी तक, आपको पता लग जाएगा टोल कितना है। कैसे, किलोमीटर आप नाप लो, उसको मल्टीप्लाई 1 रुपये 20 पैसे से लेकर 2 रुपये तक आप मल्टीप्लाई कर दो। मतलब सपोज कीजिए 200 किलोमीटर है यहाँ से, ठीक है, दिल्ली से हरिद्वार 200 किलोमीटर है, तो 200 किलोमीटर का 200 नहीं है बल्कि 230 है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इस तरीके से 2 रुपये भी आप काउंट करते हो तो 230 मल्टीप्लाई 2 460 रुपये होते हैं, जबकि इतने ही टोल ही आता है, 460 से 480 के बीच में टोल आता है। तो कभी भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है बॉस, आपको अपना माइंड सेट रखना है, ठीक है। आपको अपनी चीजें मैं बता रहा हूँ वो चीजों को फॉलो कीजिए। आपको देख लीजिएगा, मैं लिख के देता हूँ डंके के चोट पे, आपको नुकसान किसी कीमत पे नहीं होगा, समझ रहे हो। क्यों, क्योंकि भाई मैंने वो चीजें फॉलो किया है, मैंने चीज देखा है, मैं भी किसी से सीखा हूँ। मैं आपको पब्लिक ही बता रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी ने इंटरनली बताया था कि ये चीजें हो करो, देखो आपको कितने फायदे होते हैं। आपको किसी से रेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना। जैसे और सीएनजी गाड़ी का रेट है मैदानी जगह मतलब प्लेन जगह की, पहाड़ों की रेट इससे 2 रुपये किलोमीटर एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, पहाड़ों में गाड़ी में एसी नहीं चलती है, ये चीज कस्टमर को साफ साफ बोल के चलना, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए दोस्तों। तो ये वाली बात रही दोस्तों, आप लोग इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि मैं अपने जिंदगी का एक्सपीरियंस ना आपको शेयर करता हूं, है ना। इससे क्या होता है कि आप लोग, बहुत लोग मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं, बहुत लोग नहीं फॉलो करते बॉस। तो इससे क्या है, आप ही का नुकसान है। आप देखेंगे नहीं तो सीखेंगे कहाँ से, सीखेंगे नहीं तो फिर मार्केट में आपको आने का कोई अधिकार नहीं है बॉस, ठीक है। तो मेरा मैं आज तारीख जो है 14 तारीख है और सुबह का बज रहा है 11:15 बज रहा है। तो मैं अभी गाड़ी वॉश कराया हूँ, अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ घर फ्रेश होकर के, अभी 1 बजे निकलूंगा मथुरा के लिए। तो आपको उसके बारे में भी अपडेट दूंगा। हमेशा आप लोगों को यही है स्ट्रेटजी। ये सीएनजी गाड़ी क्या है, पेट्रोल डीजल का भी अगर आप रेट देते हो तो पेट्रोल डीजल में भी आपको उस हिसाब से आप एमएमटी का रेट चेक करके उस हिसाब से दे सकते हो। अदरवाइज आप इससे 2-3 रुपये किलोमीटर ऊपर भी बढ़ा के दे सकते हो। अगर हाँ, एक सबसे बड़ा आप लोगों का क्वेश्चन होगा, मन में डाउट होगा कि भाई सब कुछ तो समझ आ गया, लेकिन अगर समझ लीजिए कि दिल्ली से अजमेर जाना है, ठीक है, आधे रूट पे पेट्रोल है, आधे रूट पे सीएनजी है, ठीक है। मतलब सीएनजी जहां तक जा सकती है वहां तक तो जाएगी, और जहां पेट्रोल है वहां पे हम क्या करें भाई, हमने तो लिया कस्टमर से सीएनजी का रेट, है ना। तो सीएनजी का रेट में आपको क्या करना है, थोड़ी सी ना अप लेके चलना है। मतलब आप ही लेके चलिए कि भाई अगर हम 3500 बता रहे हैं तो हम उसको 3800 बताएंगे। भाई 300 रुपये का पेट्रोल हम जोड़ के चलेंगे। मर्जी है जाओ, नहीं मर्जी है दूसरा ट्राई करो, ये सीधा बात है, हम नहीं जाएंगे। अब जैसे देख लीजिए, आपको मैं बताता हूँ, ऋषिकेश है, ठीक है, ऋषिकेश में लगभग ऋषिकेश तक सीएनजी मिल जाएगी। ऋषिकेश से ऊपर जैसे मसूरी हो गया, मसूरी में भी नीचे सीएनजी मिल जाएगी, पहाड़ों में नहीं मिलेगा।
केदारनाथ वाले रूट पे, बद्रीनाथ वाले रूट पे, गंगोत्री, यमुनोत्री, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, सोनप्रयाग, रुद्रपुर, श्रीनगर, इस सब रूट पे, काफ़ी रूट पे आपको सीएनजी लगभग नहीं मिलेगी, क्योंकि सीएनजी पहाड़ों में गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि इंजन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि पहाड़ों का रूट का पहाड़ों का रेट बताना है, और मैदानी जगह का मैदानी। मैं मैदानी इसलिए बोल रहा हूँ, प्लेन जगह को मैदानी बोला जाता है सरल भाषा में। दोस्तों ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आप अगर इस चीज़ सबको नहीं बताते हैं तो भाई गलत है, नुकसान आपका। एक आपको बहुत काम की बात बता रहा हूँ, समझिएगा। आप लोग कभी भी नेशनल परमिट वाले भाई हो, जैसे कि ऑल इंडिया टैक्स कटवा, ऑल इंडिया गाड़ी चलाने वाले हो, जैसे नेशनल बोले 1Z ऑल इंडिया परमिट गाड़ी, तो उसको ना कभी भी हमेशा कटवाइए तो 6,000 रुपये का 3 महीने का टैक्स आता है, कटवाइए। कस्टमर से पर डे के हिसाब से चार्ज कीजिए। आपका अगर आप सपोज कीजिए महीने में 10 दिन चले गए, ठीक है, हरिद्वार ही चले गए, मैं एग्जांपल हरिद्वार के ले लेता हूँ, तो हरिद्वार का आपका 250 रुपये पर डे के हिसाब से टैक्स लगता है। 28 10 दिन का कितना हो गया, जोरो भाई, जोरो फटाफट कैलकुलेटर निकालो और जोरो। 10 दिन का भाई होता है आपका 10 दूना 20 और 5 2500 रुपये बनता है बॉस, ठीक है। आप 10 दिन में 2500 रुपये टैक्स के पैसे निकाल लिए, है ना, और आप कितने दिए, 6,300 या 400 रुपये का 3 महीने का टैक्स करता है। तो आप इस माइंड सेट को सोचिए कि आपका कमाई कितना बढ़ने वाला। अगर आप इस, क्योंकि हम लोग भी इसी चीज़ को फॉलो करते हैं, मैं अपनी बातें आप लोग को बताता हूँ, आप लोग समझते नहीं है, सुनते नहीं है, नहीं तो भाई अगर ये चीज़ सारे सुनेंगे समझेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कहीं भी आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है भाई, इस चीज़ को भी समझना भाई, नहीं तो नुकसान आपका है। चलिए आगे कोई भी सवाल जवाब होगा, आपका डाउट होगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट इसलिए करना है कि इस वीडियो में आपको कौन सी बात अच्छी लगी वो भी बताइएगा, कौन सी बुरी लगी उस बात के लिए भी बताइएगा, और मेरी अच्छी क्या कोई भी डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले पर नंबर चल रहा है। इससे क्या होगा कि हाँ, कमेंट भी कीजिए, कमेंट ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मुझे पता लगता रहता है कि हाँ आप मेरे से इतने दिन से जुड़े हुए हो, है ना बॉस। तो चलिए दोस्तों, आप लोग मेरी जानकारी से सहमत है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मेरा फेसबुक पेज भी है AT ब्लॉग करके, ठीक है, आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।